भाई इंडिया में बिजनेस कैसे करते हैं इसकी इंस्पिरेशन ज़ूडियो से लेनी चाहिए, जिसको ऑफ कोर्स टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ओन करती है। 2016 में सिर्फ एक ऑफलाइन रिटेल स्टोर के साथ इसकी शुरुआत हुई थी बैंगलोर में, और आज 2024 में इसके 545 ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स है पूरे इंडिया में, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज के अंदर। सिर्फ 8 साल में इतनी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है एक कंपनी के लिए जिसने ऑलरेडी पैंडेमिक झेला हो। ज़ूडियो पैंडेमिक में भी प्रॉफिटेबल थी। बिजनेस टुडे के 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में ज़ूडियो के अंदर हर मिनट 90 टी शर्ट सेल होते हैं, हर मिनट 90 टी शर्ट्स। ज़ूडियो का प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना जबरदस्त है कि ज़ूडियो ने 2018 में 144 करोड़ का बिजनेस किया था, 2020 में 478 करोड़ का, और 2021 में पैंडेमिक के वक्त 480 करोड़ का बिजनेस किया था। 1050 करोड़ का बिजनेस किया था ज़ूडियो ने 2022 के अंदर, और इनका 2023 का रेवेन्यू 3252 करोड़ का है। सोचने वाली बात यह है कि यह ब्रांड इतना नया है फिर भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये अपने कस्टमर्स को ऐसी क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है। आइए इस वीडियो में ये जानते हैं कि ज़ूडियो की शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और इतने कम टाइम में ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ज़ूडियो की असली कहानी समझने के लिए हमें ईयर 1996 में जाना होगा, जब टाटा ग्रुप लैक्मे ब्रांड को ओन करता था। कुछ रीजंस की वजह से टाटा ग्रुप ने लैक्मे ब्रांड को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL को सेल कर दिया था, और लैक्मे ब्रांड को सेल करने के बाद टाटा ग्रुप ने 1998 में एक रिटेल बेस्ड कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है जो आज टाटा के 2 फैशन ब्रांड्स को रन करती है, एक है वेस्ट साइड और दूसरा है ज़ूडियो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वेस्ट साइड टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ओन करती है ट्रेंट लिमिटेड के थ्रू, जो सेम फैशन ब्रांड की ही कैटेगरी में काम कर रही है, तो टाटा ग्रुप को ज़ूडियो खोलने की क्या जरूरत पड़ गई। यहीं पे आती है ज़ूडियो की स्ट्रैटेजीज, जिसने टाटा ग्रुप को ज़ूडियो खोलने के लिए एनकरेज किया और इतना सक्सेसफुल ब्रांड बना। ज़ूडियो ओपन करने की सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी प्राइसिंग। जहां पे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि वेस्ट साइड, ज़ारा, H&M टीयर 1 सिटीज के प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करता है, वहीं पे ज़ूडियो टारगेट करता है टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज के लोगों को। वेस्ट साइड, ज़ारा और H&M की जो कपड़ों की प्राइसिंग होती है वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। वहीं पे इंडिया में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जो ऑडियंस है, उनके लिए अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं था जो वेस्ट साइड, ज़ारा, H&M जैसे ब्रांड के डिजाइन के कपड़े उनको उनके बजट वाले प्राइस में दे सके। ज़ूडियो ने यही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी ऑडियंस वही चुनी जिनको सस्ते कपड़े चाहिए थे, अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे ब्रांड के साथ। आप अगर देखोगे तो ज़ूडियो में कोई भी प्रोडक्ट 999 रुपीज के अंदर ही आता है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है। और ऐसा भी नहीं है कि ज़ूडियो अगर इतने रीजनेबल प्राइस में कोई चीज दे रहा है तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती होगी। ज़ूडियो एक टाटा ग्रुप ओन कंपनी है जिसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना मतलब ब्रांड को कॉम्प्रोमाइज करने जैसा है। अब इससे जुड़ा और एक सवाल यहाँ पे आता है कि ज़ूडियो अगर इतने सस्ते में इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ अपने कस्टमर्स को फैशन ब्रांड के कपड़े प्रोवाइड कर रहा है अच्छे डिजाइन के साथ, फिर भी ज़ूडियो पैसे कैसे कमा रहा है। यही पे आती है ज़ूडियो की स्ट्रैटेजी नंबर 2, फोको मॉडल। देखो, फ्रेंचाइजी सिस्टम में 3 मॉडल होते हैं। एक होता है कोको मॉडल, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जिसको कंपनी ही खोलती है, कंपनी ही चलाती है। दूसरा मॉडल होता है फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी मॉडल, जिसको कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर खरीदता है और फ्रेंचाइजी पार्टनर ही उसको रन करता है। और तीसरा मॉडल होता है फोको मॉडल, जिसपे ज़ूडियो काम करती है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। मतलब ज़ूडियो का कोई फ्रेंचाइजी पार्टनर उनके लिए ज़ूडियो का स्टोर खोलता है और उसको रन किया जाता है ज़ूडियो के थ्रू। ज़ूडियो का एक रिटेल स्टोर करने के लिए प्राइस लगती है 1.5 से 2 करोड़ रुपए की, जो फ्रेंचाइजी ओनर उठा लेता है। और ज़ूडियो का स्टोर ओपन होने के बाद जितनी भी सैलरीज होती है, जितने भी इन्वेंट्री के पैसे होते हैं, वो सारे मैनेज होते हैं ज़ूडियो के थ्रू। अब ज़ूडियो रन करने के बाद जितना भी प्रॉफिट आता है उसमें से कुछ % दिया जाता है फ्रेंचाइजी ओनर को जिसने ये स्टोर ओपन करके दिया है, और बाकी का पैसा जाता है ज़ूडियो को। तो इस तरीके से ज़ूडियो खुद भी पैसा कमाता है और ज़ूडियो को जो खोलने वाला फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो भी परसेंटेज के तौर पे पैसे कमा लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज़ूडियो सिर्फ फोको मॉडल की वजह से इतना प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले तो ज़ूडियो खुद कपड़े मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ज़ूडियो करता है प्राइवेट लेबल। मतलब ज़ूडियो के लिए कोई और मैन्युफैक्चरर कपड़े बनाता है और ज़ूडियो उस पर अपना लेबल लगा के कस्टमर को सेल करता है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसमें वर्कर का खर्चा, उसमें मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल का खर्चा, उसमें इक्विपमेंट का खर्चा सारा एलिमिनेट हो जाता है, जिससे प्रॉफिट बनता है। फिर है मार्केटिंग। ज़ूडियो की आपको आज तक कोई ऐसी एड नहीं दिखेगी जो आपने टीवी पे देखी हो, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे देखी हो। ना ही आपको ज़ूडियो का कोई होर्डिंग लगा हुआ दिखेगा जिसमें ज़ूडियो की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ज़ूडियो की खुद की ऑनलाइन वेबसाइट तक नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ूडियो ब्रांड के लिए अभी तक कोई ब्रांड एम्बेसडर तक नहीं है।
अब चलो मान लेते हैं जूडियो अपने कस्टमर्स को सस्ते में कपड़े देता है, कॉस्ट कटिंग भी अच्छी कर लेता है, लेकिन ऐसा क्या यूनिक है जूडियो में जो जूडियो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है? यहीं पे आती है स्ट्रैटेजी नंबर 3, फास्ट फैशन ट्रेंड। जूडियो सिर्फ फास्ट फैशन ट्रेंड पे फोकस करता है। फास्ट फैशन ट्रेंड का मतलब होता है जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्लोथिंग या एक्सेसरीज होती है, जूडियो सिर्फ उन्हीं को अपने स्टोर्स में रख के सेल करता है। फास्ट फैशन क्लोथिंग और एक्सेसरीज की वजह से जेनजी और दूसरे एज ग्रुप के लोग भी काफी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी को ट्रेंड में रहना या फिर ट्रेंडिंग क्लोथ या फिर ट्रेंडिंग एक्सेसरीज पहनना अच्छा लगता है। और अगर कोई आपको सबसे सस्ता, सबसे ट्रेंडिंग और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट दे तो आप भी उसको ऑब्वियसली लेना चाहोगे। जूडियो की ये स्ट्रैटेजीज है बहुत बेसिक, लेकिन ये उन लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग है जो इंडिया में बड़े लेवल पे या फिर मिड लेवल पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।